एक बार फिर से स्वागत है आपका जेके मीडिया में। कुछ दिन पहले की अगर हम बात करें तो एक खुशी की लहर जो दौड़ रही थी, यानी स्वर्ण जाति के जो लोग हैं वो खुशी के माहौल में थे। यानी 10% का जो रिजर्वेशन दिया गया था स्वर्ण जाति के लोगों को, कहीं ना कहीं एक राहत की सांस थी, जिसमें क्राइटेरिया भी रखा गया कि जो 8 लाख की क्राइटेरिया में आते, यानी जिनकी इनकम 8 लाख रुपया, वो उसको भी उस दायरे में लाया गया। यानी 10% का रिजर्वेशन का जो प्रोसेस था उसके अंडर लाया गया। और उसके साथ साथ उसमें दो चीजें और भी रखी गई, जिसमें 1000 स्क्वायर फीट अगर आपके पास जगह है मकान की, और उसके साथ साथ 5 एकड़ जमीन जिसके पास होगी, तो उसको लाभ मिलेगा 10% का रिजर्वेशन, जो कि स्वर्ण जाति के लोगों के लिए रखा गया। उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों से भी आपको रूबरू करवाया, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर्स हो या यहाँ के जो यूथ थे, उनसे भी आपको रूबरू करवाया कि किस तरह से देखते थे इस पूरे स्टेप को। लेकिन आज हम बात करेंगे राजपूत सभा के जो हमारे सांबा के प्रधान हैं, रिटायर्ड कैप्टन इंदर सिंह जी, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो इस पूरे स्टेप को किस तरह से देखते हैं। और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से ये पूरा बिल पास किया गया था लोकसभा में, यानी लोकसभा में जद्दोजहद के बाद ये बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा में भी ये बिल पास कर दिया गया। लेकिन अब डिमांड ये है कि ये ग्राउंड पर इसको इंप्लीमेंट जो है वो जल्द करना होगा, ताकि इसका जो लाभ है ये स्वर्ण जाति के लोग उठा पाए। चलिए बात करते हैं इंदर सिंह जी से और उनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है इस पूरे मसले पर। जेके मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है इंदर सिंह जी। मैं सबसे पहले ये चीज जानने की कोशिश करूंगा कि जिस तरह से 10% का रिजर्वेशन दिया गया स्वर्ण जाति के लोगों को, कहीं ना कहीं एक बड़ी आप कह सकते हैं कि एक डिमांड भी थी। कहीं ना कहीं हमारे जो लोग हैं स्वर्ण जाति के, वो पिछड़े हुए महसूस करते थे अपने आप को, यानी क्वालिफाई होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं अगर पढ़ाई की बात करें तो पीछे रह जाते थे। पूरे प्रोसेस को किस तरह से देखते हैं, और आपने जिस तरह से एक डिमांड रखी है कि ये इंप्लीमेंट होना चाहिए जल्द, इस पर भी बात करके पहले मैं रिएक्शन जानना चाहता हूं आपका। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हिस्टोरिक जो है डिसीजन है, क्योंकि आज तक स्वर्ण जाति जनरल कैटेगरी को किसी भी गवर्नमेंट ने ऐसा कोई भी लाभ नहीं दिया। ये पहली बार है 70 साल के आज़ाद होने के बाद कि कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर गौर किया है, क्योंकि गरीब की कोई जात नहीं होती, गरीब जो है वो गरीब ही है। जब एक दूसरी जाति को वो फ़ायदा मिल रहा है और जो दूसरी जाति के गरीब लोग हैं उनमें बड़ी रिजेंटमेंट रहती थी, और ये लोगों को एक बड़ा खुशी महसूस हुई है कि कम से कम जो अपर कास्ट के लोग हैं इनको भी गवर्नमेंट ने इनके ऊपर भी ध्यान दिया है। जो हमारे अपर कास्ट के बच्चे पीछे रह जाते थे किसी भी कंपटीशन में, उनको भी रिजर्वेशन में ये लाभ मिलेगा, और इसी तरीके से शिक्षा संस्थानों में भी उनको इसका लाभ मिलेगा। हम इस गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करते हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज़ कहना चाहता हूं कि जो कंडीशनें इन्होंने लगाई हैं कि 8 लाख रुपया इनकम होनी चाहिए, 5 एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, और उनका घर का एरिया 1000 स्क्वायर फुट से कम होना चाहिए, ये कंडीशनें हम नहीं चाहते कि होनी चाहिए। क्योंकि जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को आपने रिजर्वेशन दी है उसमें कोई कंडीशंस नहीं है, तो उसी तरीके से हमारे भी जो अपर कास्ट है उसके ऊपर भी कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। और साथ ही साथ मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि हमें तो चाहते हैं कि ये 70 साल हो गया, हम पहले अंग्रेज़ों ने हमें मुसलमान और हिंदुओं को आपस में लड़ाया, उसके बाद हमारे पॉलिटिकल लोगों ने अपर कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को आपस में लड़ाया और अपना जो है वोट बैंक सीधा करते रहे, और ये एक अच्छी बात नहीं थी। हमारा मानना ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट आए वो इस जो रिजर्वेशन है ये इकोनॉमिक बेस पर हो तो बहुत अच्छा होगा। इसमें कम से कम किसी जात का नाम नहीं होना चाहिए। हम जहाँ भी लिखें वहाँ हिंदुस्तानी लिखें या इंडियन लिखें, लेकिन ये जो है कि ये अपर कास्ट है, ये लोअर कास्ट है, ये शेड्यूल कास्ट है, ये जो है हमारा आपस में लड़ाई जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। जी, मैं एक चीज़ आपसे और भी जानने की कोशिश करूंगा कि मैं स्पेशली युवाओं की बात करूंगा जो पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जब बात आती थी किसी भी जगह उन्हें पीछे रहना पड़ता था, कहीं ना कहीं उनका जो क्वालिफिकेशन भी मैटर करता था, लेकिन रिजर्वेशन का जो मुद्दा था, जी इसको काट लीजिए आप, जो पेटे में खाली करना बैठ दिया।
जो रिजर्वेशन का मुद्दा था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन सिर्फ जो निचला वर्ग था उनको दी जाती थी, लेकिन जो ऊपर का वर्ग था वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता था। इसमें कोई शक नहीं, जो भी हमारे बच्चे थे, अगर उनके कितने भी 90% नंबर होते थे या 95 होते थे, 98% भी नंबर होते थे, लेकिन वो वहाँ पर जब दूसरी कैटेगरी के लोगों को 40% 45% पर उनको आरक्षण मिल जाता था, तो हमारे बच्चे जो थे वो ठगा हुआ ही महसूस करते थे। इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें हमारे जो भी लोग थे अपर कास्ट के या जनरल कैटेगरी के, उनको बहुत इसमें जो है उनको धोखा दिया और उनको पीछे किया गया, जिससे मैं इन लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट थी। खास करके हमारा यूथ जो था वो इन बातों से बहुत ही नाराज़ था कि हमारे जो लोग हैं, जो हमारे पॉलिटिकल में भी हैं, वो भी इसके बारे में कोई बात नहीं करते थे, क्योंकि हर एक आदमी अपना अपना वोट बैंक बनाने की कोशिश करता था। लेकिन ये नहीं कभी किसी ने अपर कास्ट या जनरल कैटेगरी के MLA MP ने कभी बोला कि जनरल कैटेगरी को भी कुछ मिलना चाहिए। ये पहली बार हुआ है और हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बहुत आभारी हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये 70 साल के बाद किसी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन नहीं लिया और इन्होंने ये डिसीजन लेकर के एक अच्छा काम किया है। हम इसके बहुत आभारी हैं। लेकिन जिस तरह से ये जो आवाज़ निकल रही थी अब कि ये बिल जो वो पास होना चाहिए, उसके बाद पास भी हुआ, लेकिन अब ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। यानी अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो धारा 370 भी है और यहाँ पर आर्टिकल 35A का भी मसला है। आपको क्या लगता है कि ये यहाँ पर किस तरह से ये पास किया जाएगा? यहाँ कोई दिक्कत आएगी? क्योंकि अब प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, पार्लियामेंट, ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ। अब क्या लगता है कि जम्मू कश्मीर में कितनी जल्दी ये पास हो सकता है बिल? मैंने अपना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें भी यही बात बोली है कि ये जो बिल है इसको पास करने के लिए हमारे गवर्नर साहब को मैंने ये दरख्वास्त की थी कि वो जो जल्दी से जल्दी इसको पार्लियामेंट में भेजें ताकि ये वहाँ पर पार्लियामेंट में जो इसका डिसीजन हो जम्मू कश्मीर में इसको लागू करने का। और ये मैं ये समझता हूँ कि अगर ये पॉलिटिकल गवर्नमेंट इस जम्मू कश्मीर की बन गई तो ये जो हमारा जो बिल है ये जो पास हुआ है ये लटक जाएगा और हमारे अपर कास्ट को ये फ़ायदा मिलने में काफ़ी देरी हो जाएगी। तो मैं फिर दोबारा अपने गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी पार्लियामेंट में भेज करके इसके ऊपर डिस्कशन हो और हमारी स्टेट में जल्दी से जल्दी लागू हो। धन्यवाद। लेकिन कुछ लोगों की ये भी आवाज़ थी, जब हमने कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि आरक्षण मुक्त होना चाहिए भारत, यानी किसी को भी आरक्षण के दायरे में नहीं लाई, अपने जो उनके अंदर जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। ये पूरा का पूरा जो आरक्षण का मामला ये खत्म कर देना चाहिए, यानी आरक्षण मुक्त भारत की भी मांगे भी उठ रही थी। वो तो एक, अगर आप हिंदुस्तान की तरक्की को आगे ले जाना चाहते हैं तो जो कॉम्पिटेंट लोग हैं उनको आगे लाना चाहिए, ना कि जो नॉन कॉम्पिटेंट लोगों को अगर आप आगे करोगे तो वो तो ज़्यादा तरक्की नहीं हो सकती जब तक के कंपटीशन वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमारे को अपने जो भी ज़्यादा पढ़े लिखे और जिन्होंने अच्छी एजुकेशन की हुई है उनको मतलब मौका मिलना चाहिए ताकि वो इस भारत का निर्माण जो है वो अच्छी तरीके से कर सकें। अगर आप एक 95% नंबर लेने वाले को आप छोड़ दोगे और एक 40-45 नंबर लेने वाले को परसेंट नंबर लेने वाले को आप उसकी जगह लगा दोगे तो कुदरती तौर पर उसमें तो कमी आएगी ही, एफिशिएंसी में तो कमी ज़रूर होगी। जो एजुकेशन में जिसकी एफिशिएंसी नहीं है तो वो आगे सर्विस में या लोगों की सेवा करने में भी उसकी इतनी एफिशिएंसी नहीं हो सकती। लेकिन वीकर सेक्शन के लिए ये बिल लाया गया था, यानी जो वीकर क्लास के लोग हैं स्वर्ण जाति में, उनके लिए ये बिल किया गया था 10% का। लेकिन 8 लाख, क्या आपको लगता है कि ये क्राइटेरिया जो बिल्कुल ठीक रखा है, 8 लाख जिसकी इनकम है उसको ये आरक्षण दिया जाएगा? नहीं, मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि हम चाहते हैं कि जैसे शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आप कोई कंडीशन नहीं है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए। स्वर्ण जाति में, अपर कास्ट में जो भी इसमें लोग हैं उनको जो है
जो भी उस क्राइटेरिया के बगैर ही उनको रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ गरीब आदमी को होनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर जेके मीडिया से बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर इंदर सिंह जी ने जिस तरह से कहा कि अगर 8 लाख इन्होंने क्राइटेरिया रखा है तो उसमें ये था कि अगर आप रिजर्वेशन दे रहे हैं तो सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, यानी कोई क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए था। यानी जिस तरह से SC ST की भी बात करें तो उनके लिए कोई कंडीशंस नहीं है, कोई किस तरह का कोई गाइडलाइन इस तरह की नहीं बनाई गई। लेकिन स्वर्ण जाति के लोग जिनको रखा गया है वीकर सेक्शन में, लेकिन 8 लाख की जो रखी गई है इनकम उसके दायरे में होना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि अगर हक मिलना है तो सबको बराबर का मिलना चाहिए। और एक डिमांड जो लगातार जद्दोजहद ये है कि बिल तो ये पास हो चुका है 10% की रिजर्वेशन का स्वर्ण जाति के लोगों के लिए, लेकिन ये ग्राउंड पर इंप्लीमेंट कितनी जल्दी होगा जम्मू कश्मीर में, ये देखने वाली बात है। और ये भी एक डिमांड कर रहे हैं कि गवर्नर साहब को ये जल्द यहाँ पर जो बिल है उसे पास करना चाहिए ताकि यहाँ के लोग जो है वो इसका लाभ ले पाएं। लेकिन अब ये देखना है कि कितनी जल्दी ये बिल पास होता है, क्योंकि धारा 370 है जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ आर्टिकल 35A है। तो उसके बावजूद अब ये देखना है कि ग्राउंड पर कितनी जल्दी ये इंप्लीमेंट होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देर आए दुरुस्त आए, ये वेलकम स्टेप कहा जा रहा है। हमने जिस तरह से आपको पहले भी कुछ युवाओं से भी मिलाया था और उसके साथ साथ कुछ पॉलिटिकल लीडर से भी मिलाया था, लेकिन आज राजपूत सभा ने भी एक आवाज उठाई, एक डिमांड उठाई कि अगर ये बिल लाया गया है रिजर्वेशन जो 10% का स्वर्ण जाति के लोगों के लिए, तो उस पर काम करना अभी बाकी है। यानी इसे इंप्लीमेंट जो है वो जल्द ग्राउंड पर करना चाहिए ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो इसका लाभ ले पाएं। तो ये था अभी तक का अपडेट। कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए।